धूप अभी पूरी तरह निकली नहीं थी। आसमान हल्का सा धूसर था, जैसे किसी ने रंग भरने का इरादा छोड़ दिया हो। तालाब के किनारे खड़ा वो घर बिना आवाज के सांस ले रहा था। कम से कम आर्यन को ऐसा लगा। वो अकेला नहीं था। घर की दहलीज पर कोई बैठा था, एक ही और इंसान, या शायद कुछ और। अन्वी। वो उसे नाम से बुलाती नहीं थी, पर हर बार उसे पता होता था कि आर्यन आ गया है। आज भी बिना पीछे देखे उसने कहा, तुम देर से आए हो। आर्यन ने घड़ी देखी। सुइयां रुकी हुई थीं। हवा में हल्की सी सड़न थी, गीली लकड़ी और पुराने कपड़ों की। तालाब से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जबकि पानी आमतौर पर पत्थरों से टकराता रहता था। आज तालाब चुप है, आर्यन बोला। अन्वी ने जमीन पर उंगली फेरते हुए गोल घेरा बनाया। जब पानी कुछ छुपा रहा हो तो वो आवाज नहीं करता। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। पत्ते हवा में अटके हुए से लगे। फिर अचानक एक धीमी टपक। घर की छत से पानी टपक रहा था, जबकि बारिश नहीं हुई थी। आर्यन ने ऊपर देखा। छत पर एक गीला दाग था, नया। हर कुछ सांसों के बाद वो दाग थोड़ा फैल रहा था। ये घर, उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। अन्वी खड़ी हुई। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, फिर भी जमीन जैसे हल्की सी कांप गई। ये घर सुनता है, वो बोली, और कभी कभी जवाब देता है। वे अंदर गए। घर के भीतर रोशनी अजीब थी, न पीली न सफेद, जैसे दीवारें खुद चमक रही हों पर थकी हुई। हर 20-30 कदम पर कुछ बदलता था। कभी दीवार थोड़ी नजदीक आ जाती, कभी छत ऊंची लगने लगती। आर्यन ने देखा, एक तस्वीर उल्टी टंगी थी। उसमें सिर्फ एक कुर्सी थी, खाली। ये किसकी है? उसने पूछा। अन्वी ने तस्वीर को सीधा नहीं किया। जो यहां बैठा था वो अब खड़ा नहीं होता। दूर से तालाब की हल्की सी छपाक, फिर से चुप्पी। कमरे में एक घड़ी थी, वही घड़ी जिसकी सुइयां बाहर रुकी हुई थीं। अब वे चल रही थी पीछे की ओर। टिक टिक। आर्यन के सीने में कुछ सिकुड़ा। डर नहीं, बेचैनी। अगर समय पीछे जा रहा है तो हम, अन्वी ने बात पूरी की, याद किए जा रहे हैं। एक ठंडी हवा गुजरी। मोमबत्ती की लौ एक पल को नीली हो गई। अगले कमरे में फर्श गीला था। न पानी टपक रहा था, न कोई निशान था कि पानी आया कहां से। आर्यन ने झुककर फर्श छुआ। ठंडा नहीं था, गुनगुना था, जैसे किसी की हथेली। उसने हाथ तुरंत खींच लिया। तुम यहां पहली बार नहीं आए, अन्वी बोली। उसके शब्द दीवारों से टकराकर वापस नहीं आए, वे वहीं रुक गए। आर्यन के सिर में हल्की सी गूंज शुरू हुई। यादें साफ नहीं थी, बस एहसास। एक शाम, एक वादा, और यही घर। तालाब से अब आवाज आने लगी, धीमी, अनियमित, जैसे कोई नीचे चल रहा हो। वहां कुछ है, आर्यन बोला। अन्वी ने सिर हिलाया। वो हमेशा था। वे दरवाजे तक पहुंचे। तालाब अब आईने जैसा था, पर उसमें आसमान नहीं था। उसमें घर दिख रहा था, और घर के भीतर 2 परछाइयां। आर्यन ने गिनती की, 2। हम दोनों। उसने राहत की सांस ली। अन्वी ने तालाब की ओर देखा। नहीं, उसने कहा, एक तुम हो। पानी में दूसरी परछाई हिली, धीरे धीरे। आर्यन ने महसूस किया, उसके पैरों की आवाज अब नहीं आ रही थी। तालाब की सतह पर हल्की सी दरार आई, जैसे कांच में। हवा रुक गई, पक्षियों की आवाज गायब। अगर मैं चला गया तो ये घर, अन्वी की आंखों में कुछ कांपा। डर नहीं, शायद थकान। तब ये घर चुप हो जाएगा, वो बोली, और मैं सुनना बंद कर दूंगी। तालाब से एक बुलबुला उठा, फूटा। उसके साथ एक फुसफुसाहट, इतनी हल्की कि शायद कल्पना थी। आर्यन ने कदम आगे बढ़ाया। तालाब की ठंडक उसके भीतर उतरने लगी। पीछे मुड़ा। अन्वी अब धुंधली थी, जैसे दीवार पर पुरानी परछाई। क्या मैं वापस आऊंगा? उसने पूछा। अन्वी ने जवाब नहीं दिया। घर ने दिया, एक धीमी चरमराहट, जैसे लकड़ी मुस्कुरा रही हो। तालाब शांत हो गया। घड़ी की सुइयां रुक गईं, और घर अब भी सांस ले रहा था।